किरण टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं 364 दिन की बात नहीं कर रही कि आपने कुरान पाक पढ़ा, उसे खोला, उसकी ज़ियारत की। बस वो एक दिन इतना ही बता दें कि 10 मुहर्रम को कुरान पढ़ा, उसकी ज़ियारत की, क्या उसे खोला? कम से कम इतना ही होता कि उम्मत को ये याद होता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत की। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ो। आप लोगों ने तो घर में भी कुरान नहीं पढ़ा। बड़े अफसोस की बात है कि उम्मत को याद रह गई तो बस प्यास याद रह गई। जो कुरान मेरे इमाम ने नेज़े की नोक पे पढ़ा वो उम्मत भूल गई। और याद रखो है लोगों, अगर इमाम अली मुकाम इतने ही प्यासे होते, इन्हें पानी की इतनी ही तलब होती, तो इब्ने ज़िया, शिमर, यजीद और रोए ज़मीन के सारे काफिर भी इकट्ठे हो जाते तो इमाम अली मुकाम पे पानी का कतरा तक बंद नहीं कर सकते थे। इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम की प्यास थी। नाज़रीन इकराम, मेरे अली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके ग़ुलामों की ये शान है कि अगर नील रुक जाए और इब्ने आस देखें लड़की को तैयार करके बसूरत जुलूस ले जाया जा रहा है, और पूछा गया कहाँ जा रहे हो? कहा गया नील रुक जाता है, हर साल यही मामला है, कवारी लड़की ज़िंदा दफनाएं तो ये दरिया चलता है। तो उन्होंने फरमाया ये पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया है, मोहम्मद अरबी का दीन आ गया है, ले जाओ लड़की को वापस। आपने हज़रत उमर बिन खिताब को ख़त लिखा और अर्ज़ की मैंने ये मामला देखा है। फरमाया ये पहले की बात थी। आपने 2 ख़त लिखे, एक उमर बिन आस को और दूसरा दरियाए नील को, और फरमाया ए नील, अगर खुद चलना है तो मत चल, अगर अल्लाह के हुक्म से चलना है तो उमर कहता है चल। ए लोगों, तारीख़ कहती है उमर का चलाया हुआ दरियाए नील आज तक चल रहा है। वो कौन होता है यजीद जो मेरे इमाम पे पानी बंद कर सके? मेरे इमाम ने तो खुद पानी छोड़ दिया क्योंकि तलब पानी की थी ही नहीं। ए लोगों, मैं अपने बड़ों की बात करूँगी। मेरे बड़े बता कर गए, ताकत होंदिया जोर न लाया, बैठे मल रज़ाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। दुख की बात तो ये है कि उम्मत को बस प्यास याद रह गई, दीन भूल गया। 10 मुहर्रम को जगह जगह सबील लगी होती है। मैं सबील की मुखालफत नहीं कर रही। जिसकी इमाम अली मुकाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम अली मुकाम को प्यास ही नहीं थी, जिसकी प्यास थी वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ कर पढ़ा, उम्मत वो क्यों भूल गई? कौन कहता है शबीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा है पानी। मुँह छुपाए फिरता है ज़ेरे ज़मीन के नीचे, करबला वालों से देखो कितना शर्मिंदा है पानी। खुदा की कसम नील मिन्नते करता रहा, इन यजीदों की क्या औकात है कि आप पर पानी बंद कर सकें। इमाम हुक्म करो, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूँ। इमाम बार बार कहते रहे, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल्ले पावा। अफसोस और दुख की बात है कि उम्मत को पानी तो याद है लेकिन कुरान नहीं याद। उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं पढ़ा। उस वक्त मैदान करबला में उम्र में जो सबसे छोटे थे वो अली असगर थे। हमारे बड़ों ने उनके लिए भी लिखा कि जब तक इमाम अली असगर ने शहादत का जाम नोश नहीं किया, इमाम अली असगर को ज़मीन पे नहीं लिटाया गया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम अली असगर एड़ियाँ रगड़े और पानी का चश्मा निकल आए। क्योंकि ताकत नहीं दिखानी, ज़ोर नहीं दिखाना, आज तो ये बताना है कि यार दी रज़ा विच राज़ी किंज रहीदा है। और उम्मत को बस पानी याद है, उम्मत को दीन याद नहीं है, इस्लाम याद नहीं है, उम्मत को शरीयत याद नहीं है। आज आप बताएं कहाँ है इस्लाम? कौन सी जगह पर है इस्लाम? किस शहर में देखा है इस्लाम? वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियाँ दी गई, क्या वो दीन बाज़ारों में देखा है? क्या वो कॉलेजों में देखा है? क्या वो यूनिवर्सिटियों में देखा है? क्या घरों में देखा है? हम तो बस नाम के मुसलमान रह गए। शादियों पर दीन होता कहाँ है? शादी होने से लेकर एंड तक दीन याद नहीं आता, और जब दुल्हन को रुखसत करने लगते हैं तो कुरान करीम ले आते हैं। उस वक्त कुरान करीम भी कहता होगा ये कैसे लोग हैं यार अब कि इनको अब मैं याद आ गया हूँ। इतना सस्ता सौदा नहीं था ये दीन को बचाना। आज जब 10 मुहर्रम आता है तो लोगों को प्यास याद आ जाती है। 72 तन किस लिए शहीद हो गए वो किसी को याद नहीं आता। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, किसी को याद नहीं।
دین کسی کو یاد نہیں، بس یاد ہے تو وہ پیاس یاد ہے۔ وہ نیزوں پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کسی کو یاد نہیں۔ اگر پیاس اتنی ہی ضروری ہوتی تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن نہ پڑھتے۔ امام علی مقام نے خود پانی چھوڑ دیا، ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ تو کیا امام علی اصغر ایڑیاں رگڑتے تو چشمہ نہ نکل آتا؟ پانی تو بہانہ تھا، امتحان تھا وہاں میرے علی مقام کے صبر کا، میرے رب کی رضا کا۔ پر افسوس آج بس امت کو وہ پیاس یاد ہے، امت کو وہ قربانیاں یاد نہیں، امت کو وہ دین یاد نہیں، امت کو وہ اسلام یاد نہیں جسے وہ بھلائے بیٹھے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے کہ نیزے پہ چڑھ کے بھی امام نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آج 9 محرم 10 محرم کوئی قرآن کھولتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔